हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये लैंडिंग पेज क्रिएट किया था। आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। और मैंने पोल में आपको बताया था कि आपको क्या चीज चाहिए। तो मोस्टली जो है यूजर ने रिडक्स के ऊपर जो है वोट किया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, रिडक्स टूल किट का इस्तेमाल करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो आई होप आपको बेसिक पता होगा रिडक्स क्या है, कैसे काम करता है। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप मेरा रिडक्स का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी मैं जो है यहाँ पर इन डिटेल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा रिडक्स क्या है, क्यों हमको इसको यूज करना चाहिए और क्या वजह है कि हमको एक स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन होने के बाद हमारे पास यूजर आ गया। अब इस यूजर की डिटेल्स हमको जो है डैशबोर्ड पेज में चाहिए, या फिर डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास और नेस्टेड कंपोनेंट्स है, यानी और पेजेस है अपने पास, तो वो सारी चीजें हमको उन पेजेस में भी चाहिए। अब अगर हम एज अ प्रॉप पास करेंगे ना, तो प्रॉप्स में हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होने के बाद में यूजर की वैल्यू को डैशबोर्ड में एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा। उसके बाद में डैशबोर्ड के अंदर अगर और नेस्टेड पेजेस है तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एज अ प्रॉप डैशबोर्ड में से उन नेस्टेड कंपोनेंट्स में सेम उसी तरीके से प्रॉप के कंसेप्ट की मदद से स्टेट को पास कराना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉप ड्रिलिंग होगा। यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं, यानी नेस्टेड प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं और स्टेट को वहां पर बता रहे हैं। तो उसका इजी सोल्यूशन क्या है, एक तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिडक्स का यूज कर सकते हैं। अब इसमें रिडक्स जो है ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अभी के टाइम पे जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है मार्केट में बूम कर रहा है और बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज जो है अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम जो है रिडक्स टूल किट का यूज करेंगे। और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन डिटेल जो है रिडक्स टूल किट पर वीडियोस मिल जाएगा। प्रोजेक्ट भी है इसके अंदर, तो आप जरूर इसको चेकआउट करें, अच्छे से देखिए। एक बार अगर आपको रिडक्स समझ में आ गया तो इनफ है, बाद में आपको इसको डबल से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्स में जो है ना दो टाइप से आता है। एक तो आप कोर रिडक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टूल किट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, रिडक्स टूल किट का यूज करेंगे। जैसे अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे reduxtoolkit.org, तो इस पे देखिए आपको नीचे जो है ना दो ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ये क्या है, ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जैसे रिएक्ट लाइब्रेरी है उसी तरीके से रिडक्स भी एक सेपरेट लाइब्रेरी है। और हमको अगर उसको रिएक्ट के साथ में यूज करना है तो फिर हमको रिएक्ट रिडक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये दोनों पैकेजेस को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप रिडक्स को जो है एंगुलर के साथ में भी यूज कर सकते हैं, व्यू के साथ में भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क के साथ में भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट के लिए अगर आपको यूज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स का यूज करेंगे। और नॉर्मली अगर आपको बिना कोई लाइब्रेरी के, एडिशनल लाइब्रेरी के यूज करना है तो फिर आप डायरेक्टली रिडक्स का यूज कर सकते हैं, जो कि आई डोंट थिंक किसी को जरूरत पड़ती होगी। मोस्टली आपने इसको जो है रिएक्ट के साथ में देखा होगा, क्योंकि इसके साथ में ज्यादा पॉपुलर है और प्रिडिक्टेबल है। यानी आप इजीली जो है इसमें स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके की पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब एक्सप्लेन किया हुआ है इन वीडियोस में, तो मैं डबल से पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सिंपली अगर आपको इसको यूज करना है तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको इसका आर्किटेक्चर देखना है ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर रहता है। ये हमारा एप्लीकेशन का कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है, बेसिकली वो लॉगिन कंपोनेंट हो सकता है, डैशबोर्ड का पेज हो सकता है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या रहेंगे, एक्शन क्रिएटर्स रहेंगे। एक्शन क्रिएटर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमारे पास कोई बटन है, लॉगिन पे क्या हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन मतलब क्या है, ये भी फंक्शन का एक टाइप है। इसमें हम बता रहे कि इसमें लॉगिन का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेगा एक्शंस को। इसके बाद में एक्शन हमारा डिस्पैच होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास होता है ग्लोबल स्टेट। तो इस ग्लोबल स्टेट का फायदा क्या है कि आप इसको कोई भी कंपोनेंट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको प्रॉप्स पास कराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक सेपरेटली एक फाइल क्रिएट करेंगे store.js के नाम से, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास रिड्यूसर्स रहेंगे। अब रिड्यूसर्स क्या है, ये फंक्शंस है, जैसे एरो फंक्शन हम यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से जो है रिड्यूसर फंक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट और एक्शंस। आगे चल के हम इसको क्रिएट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें जो हमारा लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बेसिस पे हमारी स्टेट जो है चेंज होंगी। जैसे कि हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे जो है यूजर को नल कर देंगे, और जैसे यूजर ने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजा तो हम इसको वैलिडेट कर लेंगे। एक्सियोस कॉल भी हम इसमें कर सकते हैं, यानी नेटवर्क रिक्वेस्ट भी हम इसमें भेज सकते हैं। और वो जैसे प्रोसेस होंगी तो क्या होगा, यहाँ से स्टोर में जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है उसके अंदर जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बेस पे हमारी स्टेट चेंज होंगी।
और फिर उसके बाद में हमारा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा। पहले यूजर नल था, अब लॉगिन रिक्वेस्ट भेजने के बाद में यहाँ पर ये स्टेट चेंज होके जो भी लॉगिन यूजर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आपको रिडक्स लग सकता है, और एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका जो सेटअप है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करेंगे तो वो काफी इजी है। आप इजीली जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो है रिड्यूसर्स या फिर ग्लोबल स्टेट मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। यहाँ पे रिडक्स क्या है, ये थर्ड पार्टी पैकेज है, यानी ऑलरेडी हम रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसके साथ में रिडक्स की लाइब्रेरी भी हमको चाहिए, फिर रिएक्ट रिडक्स का भी पैकेज हमको इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो रिडक्स बेस्ट चॉइस है। आप इसमें आसानी से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आती है रिडक्स सागा, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, तो हम उसके बारे में अभी नहीं देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट करें, जरूर देखेंगे हम उसको बाद में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर थंक मिडलवेयर का यूज करेंगे, यानी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट जब अगर हमको भेजना है तो हम क्या करेंगे, रिडक्स थंक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको कोड में बता दूंगा। अभी आप ये आर्किटेक्चर को एक बार अच्छे से जरूर देख लें, रिडक्स कैसे काम करता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए। उसके बाद में आप डायरेक्टली जो है इसके साथ में भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के रखी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिडक्स टूल किट को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। सो इस कमांड को आपको कॉपी करना है। अगर आप npm का यूज कर रहे हैं, मोस्टली तो 99% आप npm का ही यूज कर रहे हैं, रेस्ट 1% होगा जो yarn पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm की मदद से रिडक्स टूल किट के पैकेज को हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे। तो इस कमांड को आपको कॉपी करना है। चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और आपको सबसे पहले जो है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच होना है, तो आप लिखेंगे cd क्लाइंट, क्योंकि रिएक्ट के एप्लीकेशन हमारे क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसके अंदर हम स्विच हो गए। अब इस कमांड को हम पेस्ट कर देंगे, npm install @reduxjs/toolkit। और उसके बाद में एक और पैकेज आपको चाहिए, जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर, रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि यहाँ पर हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये पैकेज भी चाहिए। रिडक्स सेपरेट लाइब्रेरी है, वो कोई भी थर्ड पार्टी पैकेजेस के साथ में यूज हो सकती है, लेकिन हमारे केस में स्पेसिफिक रिएक्ट के साथ में हमको इसको यूज करना है, इसीलिए हम रिएक्ट रिडक्स का यूज कर रहे हैं। तो इस कमांड को भी आप कॉपी कर लें, और इसके साथ में आप क्या करें, इसको आगे ऐड कर दें, तो दोनों पैकेज एक साथ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो आपके रिएक्ट की एप्लीकेशन में रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे पैकेजेस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके बाद में हमको फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपको जो है सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर डायरेक्टली आप जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, काफी इजीली जो है आप इसके अंदर डिस्पैच कर सकते हैं। अच्छा हाँ, डिस्पैच मैंने आपको बताया ना, एक बार आर्किटेक्चर बता देता हूँ। डिस्पैच भी क्या है, हमारी रिक्वेस्ट हम जब सेंड कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं डिस्पैच। यानी कि मैंने यहाँ से एक एक्शन, यानी लॉगिन की रिक्वेस्ट है वो भेजा, तो रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं ना उसको डिस्पैच कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्शन हमारा डिस्पैच हो रहा है, यानी जो भी हमारे पास एक्शन है, जैसे कि ये लॉगिन के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, तो लॉगिन का एक्शन है, तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर स्टोर में जा रही है। स्टोर के अंदर डायरेक्टली हमारे पास रिड्यूसर रहेगा जिसमें फंक्शन रहेंगे, और वो फंक्शन के अंदर फिर हमने जो भी फंक्शनैलिटी लिखी होंगी, जैसे कि वो वैलिडेट करेगा यूजर को, और उसके बाद में फिर स्टेट को चेंज करेगा, तो सेम चीज ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। और ये वन वे फ्लो है, तो टू वे डेटा बाइंडिंग ये सपोर्ट नहीं करता, ये सिंगल है। सो आई होप बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते वापस एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, और साथ ही में कुछ वल्नरेबिलिटी का भी हमारे पास वार्निंग शो कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे आपके एप्लीकेशन में भी फिलहाल के लिए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस एसआरसी के अंदर हम क्या करेंगे, एसआरसी के रूट में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे रिडक्स के नाम से, जिसमें हमारा रिडक्स का कोड रहेगा। इसके अंदर हमारे पास एक मेन फाइल होती है store.js की फाइल, जिसके अंदर सारे के सारे रिड्यूसर्स हमको ऐड करना पड़ते हैं। इनिशियल टाइम पे सिर्फ एक ही रिड्यूसर हमको चाहिए, बाकी हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट इसके अंदर स्लाइस क्रिएट करेंगे। और स्लाइस रिड्यूसर्स अगर आपको नहीं पता ना, तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा, आई थिंक यहाँ पर ही कहीं पर मिल जाएगा। क्विक स्टार्ट पर क्लिक करिए, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखिए क्रिएट स्टोर का आपको मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत जाती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, देखेंगे हम उसको फिर फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते वापस एप्लीकेशन में। स्टोर हो गया, स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन का यूज करेंगे। कहाँ से यूज करेंगे, देखिए साथ ही में मैं आपको बताते चलता हूँ। हम स्टोर को जो है पहले कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम
रिडक्स जेएस सजेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। पूरा आपको जो है मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारे स्टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कॉन्फ़िगर स्टोर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसका यूज कर पाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्योर रिडक्स पर काम कर रहे हैं। अभी ये रिएक्ट के साथ में बाइंड नहीं है, इसको हमको रिएक्ट के साथ में भी बाइंड करना पड़ता है अगर हमको इसका यूज करना है। तो दोनों को अगर कंबाइन में यूज करना है तो हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे अलग से, जिसके लिए हमने रिएक्ट रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल किया था, उसकी मदद से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट का यूज करेंगे और इसको कर देंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और कॉन्फ़िगर स्टोर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया है। कॉन्फ़िगर स्टोर ये रहेगा फंक्शन, इसके अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर रहेंगे हमारे पास रिड्यूसर्स। आप कितने भी रिड्यूसर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी रिड्यूसर नहीं है, तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, एक रिड्यूसर फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मैं जो बता रहा हूँ वो अलग होगा। गूगल पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे अलग शो कर सकता है, या फिर आप जो कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने मिल सकता है। तो इसका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपको फंक्शनलिटी अच्छे से देखना है, कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेपरेट उसका एक फोल्डर बना देते हैं, यानी मान लीजिए ये पेजेस है, पेजेस के अंदर एक फोल्डर ऐड कर देंगे और उसी के अंदर जो है वो स्लाइस फंक्शन भी ऐड कर देंगे। तो ये भी फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो आप अपने हिसाब से भी बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एकदम नीट एंड क्लीन वे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे फीचर्स। और इस फीचर्स के अंदर आप जितने भी आपके रिड्यूसर फंक्शन है, मोस्टली हम इसे स्लाइस कहते हैं, तो उतने स्लाइस आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, और इसका नाम मैं रखता हूँ अलर्ट स्लाइस डॉट जेएस। मेक श्योर आप जो है स्लाइस आगे यूज करें ताकि आपको पता चले जब इंपोर्ट करेंगे ना तो अच्छा सा इंटेलिजेंस आपको देखने मिलेगा और आपका कोड भी क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट स्लाइस का यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लाइस को क्रिएट करेंगे। तो स्लाइस कैसे क्रिएट करेंगे, स्लाइस के लिए भी हमको बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन आता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले आप इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम @ redux.js टूलकिट, और इसमें से हमको चाहिए क्रिएट स्लाइस। तो ये फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फिर स्लाइस का नाम, हमारे केस में जो फाइल का नाम है सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे, अलर्ट स्लाइस इक्वल टू, फिर क्रिएट स्लाइस फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो आपको लिखना है, सॉरी डबल आर हो गया, क्रिएट स्लाइस, और ये क्या रहेगा, ये फंक्शन रहेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले बताना है ये स्लाइस का नाम क्या है, ये किस लिए आप स्लाइस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेम का ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसको बताएंगे ये अलर्ट्स के लिए है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी बताना पड़ता है। इनिशियल स्टेट मतलब क्या है, जब आपकी एप्लीकेशन लोड होंगी तो उस टाइम पे आपको कौन सी स्टेट की वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप इतना लिखिए पहले, इनिशियल स्टेट। विजुअल स्टूडियो कोड आपको सजेशन भी दे देगा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो है की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम लोडिंग की एक स्टेट बना देंगे इसके लिए, लोडिंग, और इनिशियल टाइम पे इसको कर देंगे फॉल्स। अभी बेसिक एग्जांपल से आप समझिए, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हम जो है यूजर पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल टाइम पे एक लोडिंग की स्टेट रहेगी, यानी जब भी एप्लीकेशन लोड होंगी तो हम एक स्पिनर भी शो करा सकते हैं, या फिर कोई भी ऑपरेशन पे जैसे बटन क्लिक पे भी हम कर सकते हैं। जब तक हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा उससे पहले हम लोडिंग स्पिनर भी शो करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लोडिंग की स्टेट बना के रखा है। इसके बाद में होता है हमारे पास रिड्यूसर्स फंक्शन। तो यहाँ पे मेक श्योर ये रिड्यूसर्स है, और इसके अंदर आप कितने भी रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बना लेता हूँ शो लोडिंग के लिए, हमको लोडिंग स्पिनर शो कराना या फिर टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। अब ये क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारे पास रहेगा डायरेक्टली एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमको मिलती है स्टेट। और इस स्टेट की मदद से, अब कौन सा स्टेट, ये है इनिशियल स्टेट, तो इसको हमको चेंज करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट, यानी इस फंक्शन के अंदर स्टेट को रिसीव करते हैं और इसकी मदद से हम स्टेट को चेंज कराएंगे। कैसे चेंज कराएंगे, आपको सबसे पहले स्टेट का यूज करना है, स्टेट, फिर उसके बाद में डॉट लगाएंगे। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है, लोडिंग की। अगर आपके केस में मल्टीपल स्टेट है तो यहाँ पर वो मल्टीपल का सजेशन आपको देगा। उसके बाद में आपको लिखना है इक्वल। इक्वल में आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि शो लोडिंग पे हम क्या करेंगे, लोडिंग की स्टेट को कर देंगे ट्रू। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन बना देंगे। अब ये क्या है, ये फंक्शंस है, इसको आप कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन आप इसको समझिए पहले कि ये फंक्शंस है, ये हमारा बिजनेस लॉजिक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हाइड लोडिंग का यूज कर लेंगे, हाइड लोडिंग फंक्शन। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा स्टेट, स्टेट की यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको इनिशियल स्टेट को चेंज करना है। कैसे करेंगे, स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल टू, फिर हाइड लोडिंग में वापस से हम
लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर स्लाइस बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी जो फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था, देखिए हमारे पास होता है एक्शंस। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्शन को कॉल करना पड़ता है। पहले हमारा एक्शन डिस्पैच होगा, फिर हमारा रिड्यूसर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में हमारी स्टेट चेंज होगी, फिर हमारे यूआई पे हमको इफेक्ट उसका देखने मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्शन को जो है एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक्शन कहाँ से आएंगे, ये जो हमने रिड्यूसर के अंदर फंक्शंस बनाए हैं ये हमारे एक्शंस हैं। तो इन्हीं एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कहीं पर भी अक्रॉस होल प्रोजेक्ट। रिएक्ट में हम कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम नीचे लिखेंगे एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद में कॉन्स्ट, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट हमको इसको यूज करना है। ये क्या है, ये फंक्शंस है। और कैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा जो स्लाइस है ये स्लाइस है और इसके अंदर एक्शंस है। एक्शंस किसमें, रिड्यूसर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट स्लाइस का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है अलर्ट स्लाइस, और जैसे आप डॉट चेंज करेंगे ना, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये क्या है, एक्शंस है। कौन से एक्शंस है, एक शो लोडिंग, तो आपको यहाँ पे पास करना है शो लोडिंग। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई भी फंक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी रिएक्ट के कंपोनेंट में हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमको हाइड लोडिंग भी चाहिए, तो आप लिखेंगे हाइड लोडिंग। तो यहाँ पर हमारा एक स्लाइस और एक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। अब ये फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन हमारे पास मेन फाइल कौन सी है इसमें, स्टोर। जैसा कि अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें हमारे पास कोई अलग से ऐसा नहीं है। रिड्यूसर फंक्शन कहाँ पर है, ये स्टोर के अंदर है। तो इनिशियल टाइम पे हमको क्या चाहिए, स्टोर की फाइल है। स्टोर की फाइल रिड्यूसर भी एग्जीक्यूट करेंगी और स्टेट भी चेंज करेंगी, और उसको ऑटोमेटिकली जो है हमारे यूआई पे अपडेट भी दे देंगे कि यहाँ पर चेंजेस हुआ है। रिड्यूसर में जो लॉजिक है उसकी मदद से स्टेट चेंज हुई है, तो न्यू स्टेट आप जो है चेंज कर लो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टोर जेएस में बताएंगे इसको, जैसे कि हमने रिड्यूसर में लिखा है ना यहाँ पर। तो स्टोर में हमने यहाँ पर रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूसर्स को ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर रिड्यूसर है और स्लाइस के अंदर हमने लिखा है रिड्यूसर्स, क्योंकि मल्टीपल एक्शंस हमारे पास इसमें हो सकते हैं। लेकिन जब स्टोर की बात आएंगी तो यहाँ पर सिंगल रिड्यूसर है। सो मेक श्योर आप जो है रिडक्स ट्यूटोरियल जरूर देखें, उसमें अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों हम सिंगल रिड्यूसर यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं। अब ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, अलर्ट से रिलेटेड है तो सेम नाम मैं यहाँ पर यूज करो, अलर्ट्स। ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम बताएंगे स्लाइस, और स्लाइस के अंदर हमारे पास रिड्यूसर। तो आपको लिखना है अलर्ट स्लाइस। सजेशन शो कर देंगे, इस पर क्लिक करिए, ये फाइल भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉट का जो है चेनिंग कर लेंगे, और यहाँ पर इसको बताएंगे एक्शन तो ऑलरेडी हमने यूज करके रखा है, इनिशियल स्टेट भी नहीं है इसके अंदर। इसमें हमारे पास ये रहेगा रिड्यूसर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किस लिए, ये है रिड्यूसर के लिए। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा रिडक्स का सेटअप यहाँ पर हो चुका है। बेसिक अलर्ट्स रिड्यूसर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हमको हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन को भी बताना है कि भाई हमारे पास रिडक्स है, यानी स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है, आप उसका यूज करो ग्लोबल स्टेट के लिए। तो कैसे करेंगे, हमारे पास मेन फाइल होती है index.js की फाइल। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने ब्राउजर राउटर का यूज किया था ना, सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, कुछ चीजों का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और इसको हम टूल किट में से नहीं करने वाले, इसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट रिडक्स पैकेज, जो कि हमने इंस्टॉल किया था। इसमें से हमको चाहिए प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर का आपको यूज करना है। ये प्रोवाइडर क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन में जो है रिडक्स को एनेबल कर देगा। कैसे, कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आपको इसको यूज करना है। टॉप पे यूज करिए, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट पहले रहेगा, उसके बाद में राउटिंग, और उसके बाद में हमारा कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइडर। ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। पूरे एप्लीकेशन को हम यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अभी भी रिडक्स एनेबल नहीं होगा, रिडक्स सिर्फ स्टोर समझता है। जैसा आर्किटेक्चर फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें हमारे पास होता है मेन स्टोर। तो हमको क्या करना है, प्रोवाइडर के अंदर जो है स्टोर को प्रोवाइड करना है, ताकि वो पूरी एप्लीकेशन में जो है ग्लोबल स्टेट को यूज कर पाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टोर, एज अ स्टोर का एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है। और इसके अंदर आपको जो है आपने जो स्टोर को क्रिएट किया है, जैसे कि हमारे केस में store.js की फाइल, सो मेक श्योर इसका नाम सेम रखें आप। रिडक्स के अंदर आपको सेम नाम देना है store.js, वरना ये फाइल काम नहीं करेंगी। सेम नाम आपको रखना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे स्टोर। क्यों डायरेक्टली हम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको डायरेक्टली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। तो जो भी लॉजिक है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर देंगे।
इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आप क्या करें, ऑटो इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं हम, तो हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन में रिडक्स एनेबल हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक डेवलपर टूल्स आता है अलग से। तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है। तो मैं अभी फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, अगर आप गूगल क्रोम भी यूज करेंगे ना तो सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस के अंदर जाना है। जैसे कि फायरफॉक्स में जो है एडॉन्स का ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। गूगल क्रोम में आई थिंक डायरेक्टली आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप क्या करें, गूगल भी कर सकते हैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, इतना लिख के आप सर्च करिए। तो देखिए, तो फर्स्ट पे आपको क्रोम के लिए मिल जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए फायरफॉक्स के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर एडॉन्स में से भी आप जाए, यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं रिडक्स, इतना लिख के भी अगर आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, रिडक्स डेव टूल्स, इस पर क्लिक करिए। इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है, मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे रिमूव का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। आपके केस में नहीं होगा तो आपको जो है ऐड के लिए या फिर इंस्टॉल के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करिए और उसको इंस्टॉल करिए। अब इसको चेक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आपकी एप्लीकेशन में रिडक्स एनेबल हुआ है तभी जो है आपको ये शो करेगा, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अभी जैसे कि ये पेज है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करता है रिडक्स डेव टूल्स, तो इसका आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन जो है यूआरएल में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक न्यू आइकॉन क्रिएट हो जाएगा रिडक्स डेव टूल का, या फिर आप इंस्पेक्ट करके भी उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी एप्लीकेशन पे चलता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आइकन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी क्लिक करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो ये पॉपअप में आ जाता है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पॉपअप आ जाता है, तो ये चीज हमको नहीं चाहिए, पॉपअप बिहेवियर सही नहीं है। हम इसको डायरेक्टली जो है ब्राउजर डेवलपर टूल्स में यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक मेन्यू मिलेगा आपको, आप डायरेक्टली एक्सटेंशन पे क्लिक करके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए डेव टूल ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। बेस्ट वे है कि आप इसको इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करने के बाद इस डबल एरो पर क्लिक करिए, इसके अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन रिडक्स का, इस पर क्लिक करिए। अगर आपकी एप्लीकेशन में रिडक्स एनेबल है तभी आपको जो है ये शो करेगा, वरना यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज आपको नजर नहीं आएंगी। जैसे कि देखिए स्टेट पे जाएंगे तो हमारे पास एक अलर्ट का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और उसके अंदर हमारे पास लोडिंग की स्टेट है। तो इस तरीके से जो है रिडक्स डेव टूल शो करता है और इसके अंदर हमारे एक्शंस को हम मैनेज कर सकते हैं, जो भी स्टेट में वैल्यूज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अलर्ट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज है हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके रिड्यूसर में या फिर स्लाइस के अंदर कुछ भी दिक्कत रही तो फिर ये बराबर से काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टोर के अंदर से जो है ना रिड्यूसर को रिमूव कर लेता हूँ, मैंने रिमूव कर लिया, अब सेव करता हूँ, होता है देखिए यहाँ पर आपसे मिस्टेक होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना रिडक्स को तो कुछ ना कुछ आप इसमें भूल जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका आर्किटेक्चर है। जैसे कि यहाँ से हमने रिड्यूसर को रिमूव कर लिया, अब चलते वापस एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश करेंगे ना, तो देखिए इनिशियल टाइम पे कोई भी स्टेट हमारे पास शो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई एरर भी आपको देखने नहीं मिलेगा। आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा, फिर कंसोल पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई लॉजिकल एरर देखने मिले, जैसे कि स्टोर डजंट हैव अ वैलिड रिड्यूसर। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। वापस से मैं इसको जो है रिड्यूसर ऐड कर देता हूँ, सेव। बहुत टाइम क्या होता है, स्लाइस बनाते टाइम जो है एक्शंस हम लिखना भूल जाते हैं, या फिर रिड्यूसर में जो है एस की स्पेलिंग जो है गलत हो जाती है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है सजेशन तो शो कर देता है, लेकिन होता है रैंडम केसेस बहुत देखने इसमें मिलते हैं, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपके इसमें कोई भी वैल्यू शो ना करे ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर कोड को एक बार जरूर चेक करें, कहीं कुछ आप भूले हैं या नहीं। अगर भूले हैं तो क्या भूले वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सोर्स कोड में से। कुछ भी अगर एक माइनर मिस्टेक होंगी तो आपका कोड शो नहीं करेगा। जो भी ग्लोबल स्टेट यहाँ पर है ना, अलर्ट जो शो कर रहा है अभी लोडिंग के साथ में, तो ये शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज नहीं आ रही है मतलब आप कुछ ना कुछ भूल गए। सो आई होप आपको रिडक्स का सेटअप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो है इसके यूजर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसका 1 से 2 बार वीडियो देखिए या फिर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, इजीली आपको रिडक्स पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।